अच्छा, खाने पीने का क्या होता है कि घर में ना बहनों में आपस में लड़ाई होती है कि आज तुम्हारी बारी है, बर्तन तुमने धोने हैं, खाना तुमने, सब्जी तुमने काटनी है, ये सारे मामलात कौन करता है आपस में? वो ना अम्मी ने काम बांट के दिए हुए हैं। अच्छा। जी, हर किसी की अपनी अपनी बारी है, अपने टाइम पे हर बंदे ने अपना काम करना है। यानी कि आपको एक वीकेंड है ना, अच्छा इत्तेफाक से ऐसी बस 7 बहनें हैं और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक एक दिन इनका सबने रखा होगा, ऐसा ही है ना? क्या एक दिन में यानी कि तीनों टाइम ऐसा होता है कि भी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का, बर्तन? चेंज होती रहती है। अच्छा। यानी कि इस घर में ना, इस घर में किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। और आगे से जो है ना मुझे बातें भी सुननी पड़ती हैं भाई, और हम हैं भी छोटे हैं तो। अच्छा, ये सब आपसे बहनों में सबसे छोटे हो आप? नहीं, मैं अच्छा, और मैं तकरीबन लास्ट पे ही आता हूँ। बिल्कुल जी। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं फैसलाबाद के एक ऐसे घर में मौजूद हूं कि जिस घर में माशाल्लाह घर के 11 अफराद हैं और 7 बहनें और 2 भाई हैं। इस घर की ख़ास बात यह है कि जो 7 बहनें हैं उनको कंप्यूटर में इतनी महारत हासिल है कि तमाम बहनों ने माशाल्लाह कंप्यूटर में एक आला तालीम हासिल की है। यहाँ पहले इर्द गिर्द देख रहे हैं माशाल्लाह, और एक बहन जिनकी शादी हो चुकी है, 6 बहनें मेरे साथ मौजूद है और 2 इनके भाई आमने सामने। इनसे जानते हैं कंप्यूटर की तालीम इनको हासिल क्या की है और ख़ास तौर पर कंप्यूटर की तालीम क्यों हासिल किया। अक्सर बहन भाइयों में होता है कोई डॉक्टर बन रहा होता है, कोई इंजीनियर बन रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयत है। आयत और साथ आपका नाम क्या है? तैयबा। तैयबा। आपका? सरवत। और ये और माशाल्लाह दोनों बहनें ट्विंस हैं। आपका नाम क्या है? फारिया। आपका? इकरा। और आखिर में आपका नाम क्या है? हिरा। तमाम बहनों के नाम तो आपने सुने, नाम मुझे खुद बिल्कुल भी याद नहीं रहे और ये आमने सामने के भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आयत, सारी बहनें एक ही तालीम हासिल करी हैं कंप्यूटर की, सबसे इसकी मेन वजह क्या है? इसके उसका मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे उनका मैट्रिक होता है, घर वाले कहते हैं नहीं भाई तुमने FSC करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। हम लोगों में कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, घर वालों ने कहा था जो आप लोगों की मर्ज़ी आप लोगों ने वही करना है। तो फिर हम लोगों ने सोचा यार क्यों ना, बंदा ना साथ साथ वो देखता भी है, ढूंढता भी है कि हम लोग कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ जाएं, हमें लॉस ना हो, हम लोग पढ़ें भी, हमारा पढ़ा जो है ना वो ज़ाया ना जाए। जैसे हम FSC कर ले, मेरिट नहीं बनता, कोई हाल नहीं होता बच्चों का, फिर ये क्या होता है आखिर में FA कर लो, BA कर लो, बस ये होता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कंप्यूटर फील्ड पढ़ें। और कंप्यूटर हमने इसलिए पढ़ा था कि जितने भी हम लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या फिर अपना बिज़नेस कोई भी करते हैं तो उसमें मेन रीज़न ये होता है कि कंप्यूटर लाजमी आना चाहिए। सब बहनों के स्कूल भी एक थे या अलग अलग थे? नहीं, हमारा स्कूल सबका एक था। सर ठीक है। और 7 बहनें हैं तो सब बहनें स्कूल कौन कौन सी, इनका एज, आपका तमाम बहनों का एज का डिस्टेंस कितना है? हम लोगों में एक साल का है, ज़्यादा का नहीं है। बिल्कुल ही माशाल्लाह। देखिए 7 बहनों में 1 साल का डिस्टेंस है और एक ही स्कूल से तालीम हासिल की है। आपका नाम क्या था? तैयबा। आप सब बहनों में सबसे तेज़ बहन कौन है? सच बताना आपने। सब में से तेज़ यानी कि जो लड़ती हो, मौका ढूंढती, किसी पर लड़ाई करनी है, वो ये है प्रिया। ये वाली है। आप सही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या नाम था? सरवत। आप इस वक्त क्या कर रही हैं? BSc तो आपने कर लिया, कर क्या रही हैं आप बेसिक स्टडी? आजकल अभी फ़िलहाल मैं फ्री हूँ। फ्री हैं जी। तो जॉब वगैरह कोई कर रही हैं आगे कोई? जी, यानी मैंने करनी है अभी स्टार्ट। अभी जॉब करनी है तो कहीं जाते हैं किसी फैमिली वगैरह के, जब आप किसी रिश्तेदारों में जाते हैं तो सबसे पहले तो बड़े खुश होते होंगे कि 7 बहनें आई हैं इकट्ठी, तो हैरान होते हैं कोई आपके रिश्तेदार या कोई जानने वाले कि 7 बहनों ने कंप्यूटर की तालीम हासिल की हुई है और माशाल्लाह सबको महारत भी हासिल है। हाँ, सारे अक्सर तारीफ़ भी करते हैं और फिर पूछते भी हैं कि हाँ जी मेन रीज़न कोई हो बताएं। फिर हम बताते हैं कि हमारा एक तो शौक़ था, दूसरे नंबर पे फिर ये कंप्यूटर का दौर है इसीलिए। अच्छा, पहले कंप्यूटर में इतनी वैल्यू नहीं थी। लोग किसी को बताना कि इंजीनियरिंग करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कहते हैं वैल्यू नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने वाकई एक वैल्यू को, एक वर्थ को कायम रखा है कि कंप्यूटर की कितनी वैल्यू आप सब बहनों ने करके बताया सबको। ट्विंस जो है, दोनों बहन से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? फारिया। और आपका? मेरा नाम इकरा है। इकरा। वाकई आप ट्विंस हैं कि बस हम मजाक कर रहे हैं? हम दोनों ट्विंस हैं। आप दोनों इस वक्त की वॉइस सेम है, पता नहीं चल रहा है, वॉइस से भी, वॉइस भी सेम है, मास्क भी सेम है, इकट्ठे पहने हुए हैं। और माशाल्लाह इन बहनों में इत्तेफाक आप देख सकते हैं कि सब ने एक जैसा उन्होंने कलर पहने हुए, वाइट कलर में। अच्छा, आप दोनों बहनों ने कर क्या रही हैं? स्टडी तो आपने कर ली कंप्यूटर की, बेसिक क्या कर रही हैं आप? अब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। हमने ना MCS किया IT में, दोनों ने, हमारी सेम फील्ड थी, हर क्लास में एक ही साथ होते थे। अभी फ्रीलांसिंग कर रही है, ये वेब डिज़ाइनिंग कर रही है, वो मैं भी कर रही हूँ, साथ में हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो जब स्कूल जाना आप दोनों बहनों ने, तो स्कूल में भी एक अलग ही सिचुएशन होगी क्लास में कि दोनों बहनें जुड़वाई हैं, तो अब इत्तेफाक था कि लड़ाई करती थी आपस में? नहीं, हम दोनों में इत्तेफाक बहुत है, लेकिन ये जो थी ना, ये मुझसे मतलब 2 मिनट छोटी है। अच्छा, तो ये 2 मिनट छोटी है जी।
जैसे अब छोटे होते हैं, मेरी जितनी बुक्स होती थी, नोटबुक्स होती थी, फाड़ देती थी अपना। मेरा लंच बॉक्स इसने खोल लेना, खा लेना, अपना भी खा लेना। और ना मतलब इस तरह से होता था कि जो भी काम होता था ना ये कर जाती होती थी, मैं पीछे रह जाती थी। तो घर आके मुझे डांट पड़ती थी, आप तो बड़ी हो, आपको खुद ख्याल करना चाहिए, बुक्स अपनी संभालनी चाहिए। तो टीचर्स भी कहते थे, मैं उन्हें कहती थी नहीं इसने मेरी बुक फाड़ दिया। वो कहती नहीं आप तो बड़ी हो, आपको क्या सिर्फ 2 मिनट बड़े होने का आपको मान था। लेकिन 2 मिनट भी मुझे ये कहते हैं ना कि आप 2 मिनट भी बड़ी हो, लेकिन आप बड़ी हो ना तो आपको केयर करनी चाहिए। ये जो थी इसको गुस्सा भी ज़्यादा आ जाता है, ये शरारती भी ज़्यादा है, और खाने पीने के मामले में बाकी मतलब हर मामले में, पढ़ाई के मामले में ये ज़्यादा ही तेज़ रही है। तो इसको होता था कि हर चीज़ को मैं लीड करूँ, सारे मुझे फॉलो करें, और हर जगह पे जहाँ भी जाऊँ ना सिर्फ मुझे फॉलो किया जाए, मैं किसी को नहीं करूँ। अच्छा। क्लास में भी इसका यही होता था, घर में भी यही होता है, कहीं भी चली जाए इसका यही होता है कि हर जगह मैं जाऊँ ना तो सब कहेंगे यही है बस। इसका यही होता था और हमेशा। आखिरी जो बहन है, सबसे जो छोटी गुड़िया है, आप सबसे छोटी हो इन बहनों में, सबसे ज़्यादा मार किससे पड़ती है? कि नहीं, आपको मार सब बहनों में से किससे पड़ती है जो आपको मारती हो? मुझे किसी से पड़ती नहीं है। क्यों, आप आगे से खुद पड़ जाती हैं? नहीं ये बहुत लाडली है हमारी छोटी बहन है, तो बहुत ज़्यादा हमने एक तो मैं इसकी गुस्सा care कर करते लेती हैं, हूँ, दूसरे बहुत में लाडली हूँ। अच्छा, क्या हुआ? मैं गुस्सा कर जाती हूँ ना, फिर कोई नहीं अपनी बात मनवा लेती छोटी होने का? हाँ, मैं अपनी हर बात मनवा लेती हूँ, बाबा से भी, मम्मा वगैरह से भी, इनसे भी। इसलिए सब मुझसे प्यार करते हैं, हर बात मानते हैं मेरी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। और आयत, सब बहनों में एक होता है ना कंपटीशन भी होता है कि आपस में कंपटीशन था, तो यहाँ बस लेके चल रहे हैं कि नहीं उसके नंबर आके कोई बात इग्नोर करो यार? नहीं हम लोगों में बहुत कंपटीशन था। मतलब देखिए इसके मैट्रिक में इतने हैं ना, तो फिर होता है यार इसके मैट्रिक में इतने, नहीं अब मैंने इतने लेने हैं, लाजमी लेने हैं, ताकि तब फैमिली वाले कहते हैं यार जब ये पढ़ी थी ना इसके इतने थे, अब इसने पढ़ा देखो माशाल्लाह कितने अच्छे मार्क्स हैं। और तो फिर चाचू चाची वगैरह जो थे, जो मतलब जो हमारे रिलेटिव्स थे, उनका ये होता था इनकी बेटी ने इतने मार्क्स ले लिए, तुम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा? हाँ, तुम लोगों से क्यों नहीं आए? यानी कि बजाय कि आप लोगों का कोई मुकाबला, आपस में लगे रहती थी आप? हाँ, हम लोग आपस में होता था। अक्सर हमारा ऐसा भी होता है कि हमारा पोइट्री कंपटीशन भी होता है ना हम सिस्टर्स का, तो उसमें भी हम लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा जितनी भी हमारी गेम्स होती थी, स्कूल्स की गेम्स थी, उसमें भी हम सारी सिस्टर्स जाती थी। और अभी भी टीचर्स हमें याद करती हैं, तब कहती हैं अच्छा ठीक है ये बोरी रेस वाली है, ये मेंढक रेस वाली है, ये वो वाली है। अभी भी अक्सर इसी नाम से जाना जाता है ना वहाँ पर। अच्छा, पोइट्री में आप आपस में मुकाबला करते थे, एक दूसरे को ताना कोई मारा तो कोई किस तरह को क्या इशार पढ़ती हैं आप? तो नहीं इस तरह के हम ताने वगैरह नहीं मारते, मतलब जो डिसेंट सी पोइट्री होती है वो पढ़ते हैं। उसमें हम लोग ना एक दूसरे को होते हैं अच्छा ठीक है ये मैंने शेर सुना दिया, आगे इसके आगे तुम्हारी बारी है, तुमने सुनाना है। अच्छा, खाने पीने का क्या होता है कि घर में ना बहनों में आपस में लड़ाई होती है कि आज तुम्हारी बारी है, बर्तन तुमने धोने हैं, खाना तुमने, सब्जी तुमने काटनी है, ये सारे मामला कौन करता है आपस में? वो ना अम्मी ने काम बांट के दिए हुए हैं। अच्छा। जी, हर किसी की अपनी अपनी बारी है, अपने टाइम पे हर बंदे ने अपना काम करना है। यानी कि आपको एक वीकेंड है ना, अच्छा इत्तेफाक से ऐसी बस 7 बहनें हैं और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन इनका सबने रखा होगा, ऐसा ही है ना? क्या एक दिन में यानी कि तीनों टाइम ऐसा होता है कि भी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का, बर्तन चेंज होती रहती है। अच्छा। यानी कि इस घर में ना, इस घर में किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, इस घर में आपस में ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। जब आप कहीं बाहर जाते हैं किसी फैमिली के घूमने फिरने या कोई शॉपिंग करने, इकट्ठी जाती हैं या नहीं यार 2 बोत हैं 4 बोत हैं, मैं रश क्यों डालना जाके? ऐसे करते नहीं, जिसका प्लान हो, जिसका मतलब है ना मूड आज मैंने जाना है, नहीं एक ही करना है तो बाकी 6-7 चलिए मुफ्त की? नहीं ऐसे नहीं दो बंदे जाते हैं, जैसे ये 2 चले गए ना, इन लोगों ने अपनी भी किया, साथ में हमारे भी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम मैं और कोई और 2 चले गए। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ किसी शॉपिंग मॉल में गए तो 7 तो बहनें इकट्ठी चली जाएँ, तो कोई ये ना कहे यार ट्रिप आया हुआ है? अक्सर शादी ब्याह पे जब हम जाते हैं ना तो हमारे बड़े देख के कह देते हैं आप लोग ना अलग अलग हो जाओ, अच्छा। इकट्ठे ना बैठो। यानी कि नज़र ना लग जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ठीक है। एक बहन की शादी हो गई, अब आप आगे किसकी शादी है? आगे इनकी शादी है। आपकी शादी है, आप तो सबसे छोटी लग रही हैं मुझे। देखिए ना, जो बड़े होते हैं वो छोटे लग रहे होते हैं, और जो छोटे होते हैं वही बड़े लग रहे होते हैं बेसिकली, इसलिए इनका भी यही है, ये बड़ी हैं, हम सब में बड़ी हैं, लेकिन देखिए सबसे छोटी यही लग रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि माशाल्लाह आप 7 बहनें हैं, तो हमारे माशरे में ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई रहमत पैदा हो ना तो बच्ची को या घर वालों को, उस लड़की को ना तो ताने मारे जाते हैं कि बच्ची ने क्यों पैदा किया है। आपके वालिद साहब ने आप 7 बहनों को किस तरह पाला है माशाल्लाह, किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजारे है? असल में इन लोगों का यही कॉन्सेप्ट था, बेटी जो होती है ना एक रहमत होती है, ठीक है, तो रहमत जो होती है वो कभी ठुकराई नहीं जाती और ना ही कभी फेंकी जाती है, ना किसी को दी जाती है और ना ही वो कोई बोझ होती है, ठीक है। इन्होंने इसी हिसाब से हमें पढ़ाया लिखाया, बेशक हमारे भाई जो हैं वो छोटे हैं तो, लेकिन उन्होंने यही कहा नहीं भी मेरी बेटियाँ जितना ये कहेंगी, जैसे पढ़ेंगी, जैसे ये कहेंगी वैसे ही करना है। तो इन्होंने जो कुछ किया आज तक हमारे
प्रैक्टिकली किया। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेटियां होती हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी इसकी बेटी हो गई, इसे डाइवोर्स दे दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेटी जो होती है अल्लाह किसी किसी को देता है, हर किसी को बेटी नहीं देता। तो इसलिए यही है कि बेटी की कदर करो और कभी उसे अपना बोझ ना समझो, ठीक है। जितना हो सकता है बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उसकी तरबियत अच्छी करो, उसके अच्छे ख़ानदान में शादी करो, तो यही हो सकता है। यार आप बात सुनो ज़रा, ये अच्छा आप माशाल्लाह मैं आपको सैल्यूट कहता हूँ कि 7 बहनों को से किस तरह लड़ाई होती है, मार आपको पड़ती है या खुद पड़ जाते हो? नहीं, मैं अक्सर जो यार है मेरी एक ही बहन है तो मैं बड़ा लड़ता रहता हूँ। मैं माशाल्लाह मेरी 7 बहनें हैं, तो मैं इन सबको जो है ना तंग मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो यानी कि इधर से आया, इसका बाल खींच लिए, उसका दुपट्टा खींच लिया, किसी को ऐसे कभी पड़ी भी है? अभी रिसेंट सुबह पड़ी है मुझे। सुबह ऐसे मैंने जो है ना इसको ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाया, तो तकिया पड़ा, तकिया उठा के मारा है मुझे। और आगे से जो है ना मुझे बातें भी सुननी पड़ती हैं भाई, और हम हैं अभी छोटे हैं तो। अच्छा, ये सब आप बहनों में सबसे छोटे हो आप? नहीं, मैं अच्छा और मैं तकरीबन लास्ट पे ही आता हूँ। जी, तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी 7 बहनों की माशाल्लाह किस तरह खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस कदर इनमें इत्तेफाक है। और ख़ास तौर पर जो बड़ी एक अहम चीज़ है कि 7 बहनों को कंप्यूटर में महारत हासिल है, एक ही फील्ड है, एक ही स्कूल है, एक ही कॉलेज और एक ही यूनिवर्सिटी। और माशाल्लाह इत्तेफाक भी आप देख रहे हैं कि किस तरह आपस में इनका रहन सहन है। और अगर इस तरह की आपके पास कोई मुनफरिद या कोई यूनिक स्टोरी है तो काइंडली हमसे रब्ता कीजिए। और अगर मज़ीद इन 7 बहनों के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इन 7 बहनों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है तो काइंडली इनका यूट्यूब चैनल है जो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, लिंक उनका विजिट कीजिए और इन चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।